नमस्ते। हमारा जो ये शरीर रूपी यंत्र जो है वो ऊर्जा शक्ति से चलता है, एनर्जी से चलता है और बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जहाँ से हमें एनर्जी मिल जाती है। जैसे कि पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वहाँ से हमें मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है। भोजन से एनर्जी मिल जाती है। हम जो ब्रीदिंग करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, वहाँ से हमें प्राणशक्ति मिल जाती है। साथ में हमारे अंदर जो चक्रास है, जो जो कि एनर्जी के सेंटर्स है, वो भी नेचर में से एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं। तो हमारा जो नेवल है वहाँ और जो क्राउन चक्र है, वहाँ से हमें कॉस्मिक एनर्जी मिल जाती है। और उसके अलावा भी हम डेली बेसिस पे जो भी पूजा पाठ करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, या तो टेंपल विजिटिंग करते हैं, उसके ज़रिए भी हम अपने आप को एनर्जाइज कर लेते हैं। बट उसके अलावा भी साल में बहुत सारे ऐसे टाइम पीरियड्स आते हैं, समय अंतराल आते हैं जिसके दरमियान एनर्जी का मेजर शिफ्टिंग होता है। और उस वक्त अगर हम स्पिरिचुअल प्रोसेसेस और साधनाएं करते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो कॉस्मिक एनर्जी है उसका हम महत्तम उपयोग कर सकते हैं हमारे स्पिरिचुअल क्लिनजिंग और चार्जिंग के लिए। तो ये जो समय अंतराल है वो है इक्विनॉक्स एंड सॉलिस्टिस का टाइम पीरियड। अब जो इक्विनॉक्स है वो साल में 2 बार अकर होता है, ऐसे ही सॉलिस्टिस भी जो है वो साल में 2 बार अकर होता है। और यही जो मतलब 4 टाइम पीरियड है उसमें हमारे नवरात्र भी पड़ते हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ये ब्रह्मांडीय जो गतिविधि थी उनका बहुत अध्ययन करके हमें त्योहारों के माध्यम से किस तरह से हम उसका महत्तम इस ऊर्जा का उपयोग करके हमारे जीवन को कल्याणकारी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से वर्णन किया है हमारे शास्त्रों में। क्योंकि ये जो 4 मैंने समय अवधि बताई है उसी में हमारे 4 नवरात्र भी पड़ते हैं, जिसमें से 2 हमारे गुप्त नवरात्र होते हैं। तो आइए हम इक्विनॉक्स, सॉलिस्टिस और नवरात्र के बारे में जानते हैं। तो जो इक्विनॉक्स है वो ये समय अवधि है कि जब सन जो होता है दैट क्रॉसेस द इक्वेटर, और ड्यू टू दैट क्या होता है कि पूरे विश्व में डे और नाइट का सेम ड्यूरेशन हो जाता है। मतलब इक्वल ड्यूरेशन के डे नाइट पूरे विश्व में होते हैं उस वक्त। और ये जो टाइम पीरियड है वो है मार्च एंड सितंबर का। तो अगर आप वैसे देखें तो हमारे भी जो चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र का टाइम पीरियड है वो उसी के आजू बाजू होता है, इसी मंथ के आजू बाजू। और सॉलिस्टिस वो टाइम पीरियड है जब सन जो होता है वो स्काई में अपनी हाईएस्ट या लोएस्ट डिग्री पे होता है। तो जब वो हाईएस्ट डिग्री पर होता है तो लॉन्गेस्ट डे अकर होता है, और वो लोएस्ट डिग्री पर होता है तो शॉर्टेस्ट डे अकर होता है। तो लॉन्गेस्ट डे जैसे हमें पता है 21 जून को हम बोलते हैं, और शॉर्टेस्ट डेट पड़ता है दिसंबर में। तो ये दोनों ही जो समय अवधि है, जैसे कि जून जुलाई में ही अभी आप देखो कि आषाढ़ी नवरात्र चल रहा है जिसको गुप्त नवरात्रि बोलते हैं, और दूसरी जो मघा नवरात्रि भी दिसंबर के आजू बाजू आती है वो भी गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। तो इस तरह से हम ये जो पीरियड है उसका उपयोग करके हम जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसका महत्तम फ़ायदा ले सकते हैं। तो नवरात्रि भी जो है उसका कनेक्शन जो है वो देवी माता के साथ है, और देवी माता के 9 स्वरूप की हम पूजा करते हैं तो वो शक्ति के ही 9 स्वरूप है। और देवी माता का कनेक्शन वायु से भी है, क्योंकि 9 वायुमंडल है वो ही देवी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ 9 प्लैनेट और 27 नक्षत्रों का भी कनेक्शन है, क्योंकि नक्षत्र भी वायु तत्व है। जैसे हमारा जो ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो पंचांग की वजह से। पंचांग का मतलब ही होता है किस करण, तिथि, वार, नक्षत्र और योग में आपका जन्म हुआ है, क्योंकि वो पांचों तत्व जो पांचों मतलब अंग जो है वो 5 तत्वों के साथ उसका कनेक्शन है। जैसे कि करण जो है वो पृथ्वी तत्व है, तिथि जो है वो जल तत्व है, वार जो है वो अग्नि तत्व है, नक्षत्र जो है वो वायु तत्व है, और योग जो है वो आकाश तत्व है। तो जो ये 27 नक्षत्र है उसी में हमारे बहुत सारे जन्मों का जो कर्म का जो स्टोरेज है वो उसमें होता है, और उसका ही जो एक्सेस होता है वो हमारे शरीर में चक्रों के स्वरूप में होता है। और हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र है और उसमें हमारे कर्मों के डिपोजिशन और ब्लॉकेजेस होते हैं। बट मेजर हमारे शरीर में 9 चक्रस होते हैं। और इसी तरह से हमारे शरीर में 9 द्वार भी होते हैं जिसको 9 ओपनिंग ऑफ द बॉडी कहा जाता है। जैसे हमारे 2 आईज है, 2 ईयर्स है, 2 नॉस्ट्रिल्स है, 1 माउथ है, 1 एनस है, और 1 यूरिनल का जो ओपनिंग है।
तो इस तरह से जब हम नवरात्रि का जो पीरियड होता है, जैसे मैंने बताया ये जो 4 नवरात्र होता है उसमें एनर्जी का मेजर शिफ्टिंग होता है। तो जब ये कॉस्मिक ऊर्जा को हम बहुत आसानी से अपने अंदर ले सकते हैं कि अगर उस वक्त हम फास्टिंग करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र यंत्र का पूरा विज्ञान है हमारे पास, तो उसकी जब हम साधना करते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसको हम पराशक्ति कहते हैं उसका हमारे शरीर में संचरण होने लगता है और बहुत आसानी से होने लगता है। और उसकी वजह से हमारे जो भी चक्रास होते हैं उस पर जो भी कार्मिक ब्लॉकेजेस है, नेगेटिविटी है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। हमारे जो त्रिदोष है जिसको हम कहते हैं वात पित्त और कफ जो है उसको बैलेंस कर सकते हैं। हमारा माइंड बॉडी और सोल का अलाइनमेंट होता है और हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो हायर सेल्फ में जाती है और उसका अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बहुत ही आसान वे में हमें जो ये ब्रह्मांड के जो रहस्य थे उसको समझाने का प्रयत्न किया था और त्योहारों के माध्यम से वो हमारे समक्ष रखा था कि जिसका उपयोग करके हम उसकी ऊर्जा को बहुत पॉजिटिव वे में लेकर हमारे जीवन को का कल्याण कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।